बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके चले करप्शन के हवाले से ज़िला चकवाल से भी एक मजबूत मामला जो है वो सामने आ चुका है। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने हुकूमत को लिखा है कि कलरकहार चकवाल जो सड़क तामीर की गई थी उसमें बादी नज़र में ऐसा लगता है कि करप्शन की गई है, क्योंकि जो इसकी तामीर का मेयार है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस हवाले से बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कोई ये महकमा जाती ऑडिट में या महकमा जाती इतला के तौर पर ये बात सामने नहीं आई, बल्कि बाकायदा हवाला दिया गया है कि सोशल मीडिया पर ये लोगों ने बड़ा डिस्कस किया है। अब यहाँ तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि जो इतने महकमे मौजूद हैं हुकूमत पंजाब के, वो क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हाईवे डिपार्टमेंट मौजूद है, एक्सीएन बैठा है, इंजीनियर मौजूद है, सब इंजीनियर, पूरा एक सेटअप है, उनका क्या काम है। यकीनी तौर पर ये सड़क जब तामीर की गई है तो मरला वार इन सब इंजीनियर्स ने इसका विजिट भी किया होगा और साथ साथ इस बात का सर्टिफिकेट भी जारी किया होगा कि तामीरात जो है वो ऐन मेयार के मुताबिक है। लेकिन अब जो सूरत हाल इस सड़क के हवाले से हमारे सामने आ रही है, लगता तो ऐसे ही है कि 60 करोड़ 28 लाख रुपए जो है वो दरिया बुर्द हो गए, बल्कि सड़क बुर्द ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसमें एक चीज़ और भी है, क्या ये वाहिद सड़क है कि जो मेयार से कम बनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी और सड़कें हैं जिनके हवाले से निशानदेही भी होती रहती है, लेकिन अमूमी तौर पर मामला जो है या तो दबा दिया जाता है या ज़िले सतह पर ही उसको हल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस मामले को ज़रा और तरीके से हैंडल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अच्छी रवायत है, होना चाहिए। बड़े पैमाने पर अगर इस मामले की छानबीन होगी तो उम्मीद की जा सकती है कि इसके पसे पर्दा जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो महकमे की काली भेड़ें हैं और जो वो लोग हैं कि जो कमीशन माफिया का सरगना है, वो मंजर आम पर आएंगे, पकड़े जाएंगे। ये उम्मीद है, वैसे ज़रूरी नहीं ये हमारी उम्मीद पूरी भी हो। मैं और सड़कों का और मनसूबा जात का जिक्र कर रहा हूँ तो इस वक्त भी तामीराती काम काफ़ी सारे हो रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन प्लान 23 करोड़ से ज़ायद का जारी है। इसी तरह 32-33 करोड़ का मनसूबा भोन रोड वाला ज़ेर तामीर है। छोटे मोटे और प्रोजेक्ट अगर हम शामिल करें तो बात अरबों तक पहुँच जाती है। तो उसमें जो मेयार के हवाले से शिकायत हैं वो भी आ रही हैं। जो जहांदीदा लोग हैं, जो इस मामले को समझने वाले हैं, वो बारहा ये कह चुके हैं कि मेयार पर समझौता किया जा रहा है। अब कल कला कोई फिर एक उठे और फिर कहे कि हाँ यहाँ करप्शन हुई है, तो वो कहते हैं कि फिर आपने देर कर दी है। अभी इसे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अभी से ये टीमें बन जाएं तो कौम का जो नुकसान है वो नहीं होगा। और अगर मामला गुजर जाए, सांप गुजर गया, पीछे लकीर पीटने का यहाँ अमूमी तौर पर फ़ायदा नज़र नहीं आता। सड़क के हवाले से अगर पूरे मेयार का जायज़ा लिया जाए तो एक अच्छी सड़क जो है उसकी मोटाई कम से कम 1.5 से 2 फुट होती है। अब किसी सड़क को भी उठा लें, आपको ये जो पैमाइश मैं आपको बता रहा हूँ ये नज़र नहीं आएगी। हाँ, कागज़ों में ज़रूर इसका जिक्र होगा, बेस कैसे बनानी है वो भी होगा, क्रश कितनी इस्तेमाल करनी है उसका भी जिक्र होगा, कंक्रीट है, तारकोल है, दीगर जो और लवाजमात हैं, सब कुछ तय किया गया होगा, सब कुछ बताया गया होगा कि इस मेयार के मुताबिक होना है। लेकिन अब उसकी तस्दीक किसने करनी है कि आया ये काम इस मेयार के मुताबिक हो भी रहा है या नहीं? वो जाहिर है महकमे हैं, महकमे के लोग हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने कलरकहार रोड की तस्दीक की, बताया कि ये बहुत अच्छा बन गया है, और अभी उसको पर सही तरह से गाड़ियां भी नहीं चली कि उसके टूट फूट और तारकोल के जो पिघलने का अमल है वो शुरू हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि अवाम का जो सरमाया है वो किस तरह ज़ाया हो रहा है। हम तो पहले भी इस पर काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि इस हवाले से ये जो महकमाना करप्शन है, ये जो मिली वक्त के साथ करोड़ों अरबों रुपए खाए जा रहे हैं, इसको अगर रोकना है तो कम से कम अवाम जो है वो भी अपना किरदार अदा करें, सिविल सोसाइटी भी अपने आप को मुनज़्ज़म करे। आप देख लें कि ये मामला भी
सोशल मीडिया के ज़रिए आम लोगों ने उठाया, आम लोगों ने वीडियो बनाई, तस्वीर बनाई, इस पर कुछ ना कुछ निशानदेही की, तो फिर ये बात यहाँ तक पहुँची कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने पूरा एक लेटर लिख दिया है, उसमें और बहुत कुछ लिखा गया है। अब देखते हैं कि इस लेटर पर क्या एक्शन होता है, क्योंकि असल चीज़ तो एक्शन ही है। बातें तो बहुत सी होती रहती हैं इस मुल्क में, अगर इस एक्शन के नतीजे में जिम्मेदारों को करार वाकई सज़ा मिलती है, कमीशन माफिया के जो गर्दन है वो कानून के शिकंजे में आती है, तो फिर तो हम कहेंगे कि जो अगला आने वाला दौर है या आने वाले दिन है या प्रोजेक्ट है, उस पर करप्शन रुक जाएगी। और अगर मामलात दबा दिए जाते हैं, दब जाते हैं, किसी को रिलीफ मिल जाता है, तो फिर ना इससे लेटर का फ़ायदा होना है, ना ये सारी जो हाहाकार मची है इससे कुछ खैर की खबर आनी है। लेकिन फिर बात वही है कि यहाँ पर करप्शन जो है वो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल तयशुदा मामलात हैं। कमीशन माफिया ने अपने मामलात को सेट कर रखा है, उसको पता है कि किसको क्या देना है, कितने % देना है। तो सारे जब राज़ी हैं, वो कहते हैं कि जब सब राज़ी हैं तो फिर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। एतराज़ है अवाम को है, जिनका पैसा है, जिनके टैक्सों का पैसा है, और जो इस दौर में भी जहाँ घर चलाना मुमकिन नहीं रहा, वहाँ मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ वो टैक्स भी देते हैं, सेल टैक्स देते हैं। 1 लीटर पेट्रोल जो भी मोटरसाइकिल सवार ख़रीदता है तो उस पर कमो बेश 200 रुपये टैक्स वो अदा करता है। उसमें 128-27 रुपये तो सिर्फ लेवी है, दीगर और टैक्सेस शामिल करें तो 200 बन जाते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आम आदमी ही टैक्स दे रहा है, तो ये टैक्स का जो पैसा है इसका इस्तेमाल भी सही होना चाहिए। तो अब ज़िला चकवाल के हवाले से ये मामला चल पड़ा है, तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और हम भी इस पे नज़र रखेंगे। हम बात कर सकते हैं, हम निशानदेही कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। ये इंशाल्लाह काम होता रहेगा। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, जहाँ देखें करप्शन हो रही है, जहाँ देखें मेयार के मुताबिक सड़क तामीर नहीं हुई, गली मोहल्ले का मामला है, नाली से लेकर सड़क तक, और एक छोटी कुटिया से लेकर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग तक आवाम को खुद नज़र रखनी पड़ेगी। वो देखे कि किस मेयार के मुताबिक काम हो रहा है, नहीं हो रहा, तो शोर ज़रूर मचाएं। कम से कम इतना तो पता चले कि अवाम जो है वो जिंदा है, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो बॉन्ड रोड को लेकर हमेशा ये जो सड़क है खबरों में रही है। पहले ये था कि इसकी तामीर नहीं हो रही, इससे आगे जो टुकड़ा है वो तामीर हो गया, और अब बॉन्ड रोड, कलर कहार रोड करप्शन के हवाले से मंजर आम पर है। 60 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा का मामला है। देखते हैं इस पर, इसमें कितना गड़बड़ घोटाला हुआ है, इसके लिए इंतज़ार करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।